अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर्स। अगर हम इंडिकेटर के हवाले से बात करें तो इंडिकेटर ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जो अपने कलर की तब्दीली के नतीजे में किसी केमिकल रिएक्शन के मुकम्मल होने के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस दैट अंडरगोज ए कलर चेंज when a reaction approaches completion or at equilibrium point। इंडिकेटर्स की बहुत सारी अकसाम हैं और आज हम अपने टॉपिक के हिसाब से डिस्कस करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स को। एसिड बेस इंडिकेटर्स बुनियादी तौर पे ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के तौर पे काम करेंगे और दोनों के कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अगर हम वीक एसिड इंडिकेटर की बात करते हैं, आयन से मुराद इंडिकेटर, और क्योंकि ये एसिड फॉर्म की सूरत में है लिहाजा हाइड्रोजन इसके साथ मेंशन किया गया है जिसको इसने रिलीज करना है। एच इंडिकेटर जो होगा इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम के अंदर वो इसकी आयन नेगेटिव जो बेस फॉर्म होगी, कॉन्जुगेट बेस, वो आयनाइज्ड फॉर्म है और साथ हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इंडिकेटर में इसकी जो दोनों फॉर्म हैं इनका कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। यानी इंडिकेटर जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में है और वो इंडिकेटर का फॉर्म जो आयनाइज्ड फॉर्म में है, इनका कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा और इसी कलर से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि रिएक्शन जो है वो किस सिमत में जा रहा है। अगर हम इंडिकेटर डिसोसिएशन के आयन लिखने की कोशिश करें तो ये बराबर होगा आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर यानी कॉन्जुगेट बेस ऑफ इंडिकेटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, हाइड्रोनियम आयन को बाहर निकालें तो ये बराबर होगा KIN इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HIN डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयन नेगेटिव। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू negative log of KIN minus negative log of HIN over IN negative। हमें इस बात का अंदाजा है कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन या नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू PH और नेगेटिव लॉग ऑफ KIN इज इक्वल टू PKIN। अगर इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट होती है कि PH इज इक्वल टू PK इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ IN नेगेटिव ओवर HIN। इसी तरीके से PH इज इक्वल टू PK इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ ये, क्योंकि इसका कंजुगेट फॉर्म है, इसकी आयनाइज्ड फॉर्म है तो हम इसको आयनाइज्ड फॉर्म लिखेंगे और ये इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म है तो नीचे इसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म मेंशन कर देंगे। यानी बेसिकली हम इसको हेंडरसन इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि अगर इंडिकेटर की आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म में से किसी एक की कंसंट्रेशन 9% से कम होगी तो अपना कलर कंट्रीब्यूशन शो नहीं करेगा। लिहाजा कलर कंट्रीब्यूशन शो करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी कंसंट्रेशन कम से कम 9% या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो ऐसी हालत में जो सोल्यूशन है वो H आयन को रिलीज करेगा। हमें इस बात का भी अंदाजा है कि जो इंडिकेटर है वो भी बजाते खुद वीक एसिड है, वो भी H आयन को रिलीज करेगा, मगर कॉमन आयन इफेक्ट के तहत जो वीक होगा उसकी आयनाइजेशन खुद ब खुद डिक्रीज कर जाएगी। यानी इंडिकेटर जो होगा वो ज़्यादातर अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है और उसकी आयनाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन उसके मुकाबले में कम होगी। क्योंकि हम मिनिमम लेवल पे बात कर रहे हैं तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो 9% और जो उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म होगी वो 91% है। 9 over 91 जो है इट इज़ नियरली इक्वल टू 10⁻⁻1 के। यानी ये इक्वेशन नियरली इक्वल टू PK इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻1 या PK इंडिकेटर माइनस लॉग 10, क्योंकि ये नेगेटिव जो है जब इधर आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा
और log 10 बनेगा और log 10 जो है वो बराबर होता है 1 के, यानी इक्वेशन बनेगी pK इंडिकेटर -1। इसी तरह से अगर हम अल्कलाइन सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसी हालत के अंदर OH आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्यूशन में मौजूद OH आयन बड़ी आसानी से इंडिकेटर के H आयन को छीन पाएंगे और इंडिकेटर ज़्यादातर जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद होगा और अनआयनाइज्ड फॉर्म में उसके पाए जाने के चांसेस कम होंगे। और अगर हम मिनिमम रेशो के हवाले से बात करें तो ये बराबर होगा पीके इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ 91/9। 91/9 नियरली इक्वल टू 10 है, यानी पीके इंडिकेटर प्लस लॉग 10 और लॉग 10 जो है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि वो 1 के बराबर है, लिहाजा इक्वेशन बनेगी पीके इंडिकेटर प्लस 1। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इंडिकेटर जो होगा वो लगभग बेहतरीन काम उस वक्त तक काम करेगा जब उसकी पीके इंडिकेटर से 1 यूनिट कम या 1 यूनिट ज़्यादा तक पीएच होगी तो तब जाके काम करेगा, और अगर रेंज इससे ज़्यादा हो जाएगी तो उसके काम करने की सलाहियत जो होगी वो मुतासिर होगी। यानी अगर हम एग्जाम्पल के वाले से बात करें कि मिथाइल ओरिन जो है इसकी पीके इंडिकेटर 3.4 है और इसकी रेंज जो है 3.1 से 4.4 तक लगभग ये काम करता है। एसिड सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर रेड, जबकि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर येलो है। इसी तरीके से जब फिनोल्फ्थलीन है उसकी पीके इंडिकेटर 9.4 है और इसकी पीएच रेंज जिसमें ये बेहतरीन काम करता है 8 से 10 तक है। एसिड सॉल्यूशन में इसका कलर कलरलेस, जबकि बेसिक सॉल्यूशन के इसका कलर पिंक है। यानी लगभग हमें इस बात का अंदाजा है कि जो पीके इंडिकेटर है लगभग उससे 1 यूनिट ज़्यादा या 1 यूनिट कम पीएच रेंज के अंदर ये इंडिकेटर जो है बेहतरीन काम करते हैं। इस सारी स्टडी से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो मुकम्मल पीएच रेंज के अंदर बतौर इंडिकेटर काम कर सके। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जाए जो एक बहुत लंबी रेंज के अंदर काम कर सके, यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो हमें मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को मिला के ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मुख्तलिफ इंडिकेटर शो किए गए हैं जिनको आपस में मिला के यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है और लगभग ये रेंज जो है 4 से 11 तक ये काम करता है। एसिड बेस इंडिकेटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ऑक्सफोर्ड थ्योरी और क्यूरेनाइट थ्योरी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।